नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू सिंह पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके सामने लेकर आया हूं मध्यकालीन इतिहास से टॉप 50 प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर देखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा के लोगों ने विरोध किया। मतलब ये कह रहा है कि कोई सुल्तान था, वो नया धर्म चलाना चाहता था, अपना सब कुछ हो, अपनी नई पहचान हो, नया धर्म हो, नए लोग हों, है ना, ऐसी ख्वाहिश रखने वाला था। लेकिन उलेमा के लोगों ने विरोध कर दिया, बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, कोई नया धर्म वरम नहीं होगा, जो अपना धर्म है वही रहेगा। तो वो कौन था? क्या बलबन थे, क्या अलाउद्दीन खिलजी थे, या मोहम्मद तुगलक थे, या फिर इल्तुतमिश थे? कौन थे उस समय जो ऐसा करना चाहते थे लेकिन विरोध की वजह से नहीं कर पाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही थे जो अपना नया धर्म चलाना चाहते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो अली गुरसपाय था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि भी दी गई। मतलब पूछा जाए कि द्वितीय सिकंदर सानी किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रक्रिया भी चलाई। इसकी खूबी ये थी बाजार नियंत्रण की कि कोई भी व्यापारी वर्ग या कोई भी मतलब कटौती करता है या चोरी करता है तो इसकी भरपाई उसके मांस को काटकर पूरी की जाएगी, तो जिससे इस प्रणाली को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय एक बहुत ही फेमस युद्ध भी हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध। राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बीच की ये कहानी है। हुआ ऐसा कि राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी कैद करके ले गया दिल्ली। वहाँ उसने मतलब जो उनकी शर्तें थीं वो शर्तों को उनको नहीं माना। लेकिन राजा रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेना नायक थे जिनका नाम गोरा और बादल था। वो चुपके से अपने राजा रतन सिंह को छुटा लाए। इससे वो थोड़ा सा सनकी टाइप का हो गया और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उसकी जो बीवी थी, पत्नी थी, वो बहुत ही सुंदर थी जिनका नाम पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जैसी ने ग्रंथ भी लिखा है, उनकी खूबसूरती का वर्णन भी किया है। लेकिन वो उनको पाना चाहता था, उनकी एक झलक देखना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसने युद्ध कर दिया और जब युद्ध हुआ तो राजा रतन सिंह की मौत हुई उस युद्ध में। इसके बाद रानी पद्मावती को पाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जौहर प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी कहानी थी, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि कौन था जिसने शाहनामा लिखा? तो मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि पूछ रहा है, और शाहनामा का लेखक, मतलब शाहनामा का लेखक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें क्योंकि हज़ारों पेपरों में पूछी गई है कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो फिरदौसी था। ठीक है, कौन था? फिरदौसी था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी। और ये किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि थे। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं फिरदौसी से कि इसने तो शाहजहाँ की मतलब शाहनामा की रचना की फिरदौसी ने, ये रहता कहाँ था? तो मोहम्मद गजनी के दरबार में। ठीक है, अलबरूनी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अलबरूनी कौन था? तो ये उज़्बेकिस्तान का अलबरूनी था। अलबरूनी से सीटेट में बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप सभी लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? कि ये तैमूर था, सुल्तान के शासन में आक्रमण किया। वो उस समय शासन कौन था? तैमूर लंग, मतलब ये लंगड़ा था, इस वजह से इसका नाम तैमूर लंग रख दिया गया था। ये मंगोल आक्रमणकारी था। जब इसने भारत पर आक्रमण किया, इसने भारत पे आक्रमण नहीं किया था, इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था सिंधु नदी को पार करके सिंध पर। लेकिन ये भारत में आया उस समय पूछ रहा है कि मतलब वहाँ का शासन कौन चला रहा था? तो वहाँ मतलब कौन था? क्या इल्तुतमिश था शासन? क्या मोहम्मद बिन तुगलक का था? क्या नसरुद्दीन महमूद का था? या फिर डी, फिरोज शाह तुगलक था? किसका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। मतलब नसरुद्दीन महमूद का उस समय शासक था जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया। कब किया था? 1398 ईस्वी में। इस 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, इसको भी याद रखें, 1398 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बलवन का वास्तविक नाम क्या था? खिजर खां, याकूत खां, ऊधम खां, बहाउद्दीन खां, क्या था? तो बलवन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। कई कई किताबों में तो सीधा ही लिखा रहता है कि बहाउद्दीन बलवन। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, बहाउद्दीन बलवन। बलवन ने सिजदा और पाबूस प्रथा शुरू की थी। बलवन ने सिजदा और पाबूस प्रथा शुरू की बलवन ने। इसको आगे चलकर बलवन ने शाहजहाँ ने बंद कर दिया। मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सिजदा और पाबूस को किसने शुरू किया था? तो बलवन ने। लेकिन आगे चलकर इसको किसने बंद किया? शाहजहाँ ने। बलवन ने इल्तुतमिश के द्वारा बनाए हुए चालीसा का गठन भी समाप्त कर दिया। ये चालीसा क्या था? 40 गुलामों का एक बोल सकते हैं गठन था, संगठन था 40 लोगों का, एक ग्रुप था 40 लोगों का। उसको इसने बलवन ने बंद कर दिया था। ठीक है, बलवन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5 कि वह कौन सा भारतीय राजा था? मतलब ऐसा भारतीय राजा था, मतलब भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया। मतलब वो भारतीय राजा कौन सा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था? ठीक है, क्या आमेर के चौहान पृथ्वीराज थे? ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। क्या कन्नौज के राजा जयचंद थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया? क्या बंगाल के लक्ष्मण थे या गुजरात के मूलराज द्वितीय थे? तो कौन थे? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, गुजरात के मूलराज द्वितीय थे। जो किस वंश के थे? सोलंकी वंश के थे मूलराज द्वितीय। इन्होंने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया। क्यों? क्योंकि इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय ने इसका विरोध किया, सामना किया, लड़े और मोहम्मद गोरी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। किससे? मूलराज द्वितीय से। ठीक है, तो इसकी पहली हार भी मूलराज द्वितीय ही है। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिल्ली शहर का निर्माण करने वाला तोमर शासक कौन था? तो इस क्या वो थे अनंगपाल तोमर थे, क्या वज्रदाता थे, क्या रुद्रन थे, क्या देवराज थे? कौन थे? तो इनके तोमर के पीछे ही लिखा रहता है, इनका पूरा नाम ही लिखा रहता है कि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर ही इसका सही विकल्प हो जाएगा, अनंगपाल तोमर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने, मतलब दिल्ली सल्तनत का कोई मिलिट्री कमांडर था जिसने दक्षिण भारत से लेकर कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और ये किसके शासनकाल में किए? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई मिलिट्री कमांडर था, उसने दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक तो आक्रमण किए, दहशत फैलाई, लेकिन ये किसके शासनकाल में थे? क्या क्या खान ए जहाँ थे फिरोज शाह तुगलक के समय? क्या मलिक काफूर थे अलाउद्दीन खिलजी के समय? क्या बख्तियार खिलजी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय? क्या दौलत खां लोधी थे इब्राहिम लोधी के समय? कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मलिक काफूर थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात विजय में 1000 दिनार में खरीदा था। तो इसका उपनाम, मतलब इसको बुलाया भी जाता है कि 1000 दिनारी। ठीक है, 1000 दिनारी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, ठीक है, जिसे 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करना, एक व्यवसाय करना, व्यापार में दूसरे में परिवर्तन करना, एक से अधिक कारोबार में अनुमति नहीं थी करने की। यह टिप्पणी किसने की? क्या मैखदनीज ने की, फायान ने की, हैंगसांग ने की या अलबरूनी ने की? किसने की? ऐसा किसने वर्जित किया? किसने इसका वर्णन किया कि भाई ये कौन थे कि जिसने ये बोला था कि एक ही जाति में विवाह करो, अलग अलग व्यवसाय ना अपनाओ। पता चले पहले तुम कोको कोला पेप्सी का व्यवसाय करते थे, अब तो मेडिकल खुली, अब तो मेडिकल लाइन में आ गए। ऐसा नहीं था, जो व्यवसाय से आप जुड़े हैं उसी व्यवसाय को करें, बार बार व्यवसाय को ना बदलें। एक ही विवाह, मतलब अपने ही वंश में या अपने ही समाज में शादी करें। ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा वर्णन किया था, मतलब टिप्पणी पूछ रहा है, ऐसा टिप्पणी की थी अलबरूनी ने की थी। अलबरूनी कौन था? तो ये कि उज़्बेकिस्तान का व्यक्ति था अलबरूनी।
महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया। ये बहुत ही बड़ा फारस का विद्वान था। कौन? अलबरूनी के बारे में बात हो रही है कि अलबरूनी एक फारस का विद्वान था, बहुत ही बड़ा धर्मज्ञ था, लेखक था, विचारक था। ठीक है। ये अपनी मातृभाषा फारस के अलावा 3 भाषाओं का ज्ञाता था, मतलब 3 भाषाओं को अच्छी तरीके से जानता था। वो 3 भाषाएं कौन थी? सीरियाई, संस्कृत, यूनानी। ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, स्टार लगा के नोट करें इसको, कि पुराणों का अध्ययन करने वाला, मतलब जो पुराण थे उनका अध्ययन करने वाला पहला शासक कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला शासक था तुम्हारा कौन? अलबरूनी। प्रश्न पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था अलबरूनी। ठीक है। ये अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा। मैखदनीज के बारे में पूछा जाता है कि इंडका किसकी रचना है? कि इंडका किसकी रचना है? तो ये इंडका रचना है मैखदनीज की। और ये मैखदनीज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? क्या हसन निजामी थे? ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। क्या उतबी थे, फिरदौसी थे, या चंद्रबरदाई थे? कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उतबी, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है। अभी हमने बताया था कि फिरदौसी, मतलब शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? तो वो कौन है? फिरदौसी। पूछा जाता है शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10। सोमनाथ मंदिर को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते से क्यों भागा? मतलब ऐसी क्या वजह थी? 1025 में आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर। बहुत ही भयंकर लूटपाट की, सोना धन दौलत सब कुछ लूटा। जो वहाँ पे पुजारी भी मंदिर में थे, बच्चे थे, औरतें थीं, उनको भी उसने मार डाला। ऐसा धुरंत कार्य करके वो कच्छ की खाड़ी से ही क्यों भागा? वजह क्या थी? वजह बताएं आप लोग। क्या वो सामान्य रास्ते पे भोज परमार ने रोक लिया था? क्या ऐसा हो सकता था? क्योंकि महमूद की सेना भटक गई थी? क्या ये बात थी? यह रास्ता छोटा था, मतलब जो सामान्य रास्ता था जाने वाला, वो छोटा था, या फिर वह सामान्य रास्ते से ही गया? अगर वो सामान्य रास्ते से गया तो ये प्रश्न ही क्यों बना कि वह कच्छ की खाड़ी से क्यों गया? तो ये तो बिल्कुल ही निराधार गलत हो सकता है प्रश्न। अब वह यह छोटा रास्ता था। जब ये छोटा रास्ता था तो पहले रास्ते से इस रास्ते से आया कैसे? वो इसी रास्ते से आया लेकिन गया नहीं। क्यों? क्योंकि इस रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से ऐसे सिक्के जारी किए, मतलब सिक्के जारी किए जिन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति थी। ऐसा कोई मुगल शासक था क्या? दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बाबर थे, मोहम्मद गोरी थे, या महमूद गजनबी थे? कौन थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की आकृति के सिक्के चलवाए? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बाबर थे, मोहम्मद गोरी थे, मोहम्मद गजनबी थे? कौन थे? इसका सही विकल्प हो जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में अभी बताया था, 1178 में इसकी पहली हार हुई। ये हार क्यों हुई? क्योंकि मुलाज द्वितीय ने इनको पराजित किया। कहाँ? गुजरात में। ठीक है। आबू पर्वत पर। ठीक है। अब ये दूसरी बताते हैं कि इनका मतलब 1192 में, 1191 में फिर पहला इनका युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिसमें गौरी की हार हुई। दूसरा युद्ध हुआ 1992 में। फिर ललकारा गौरी ने पृथ्वीराज को कि आ जाओ भाई। फिर ये तरानी के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हुए और यहाँ पे गौरी की जीत हुई। इसी जीत से, मतलब इसी युद्ध से, 1192 के युद्ध से मुस्लिम समाज का, मतलब मुस्लिम धर्म का या मुस्लिम समुदाय का उदय हुआ। और जब इसको जीत लिया फिर इसने बहुत ही अनेक छोटे मोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। और जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस चला गया अपनी फारस। अब जब ये जीत गया, अब जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक इन सभी विजित क्षेत्रों का शासक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, उसने शासक किया। और मतलब गुलाम वंश का संस्थापक भी मोहम्मद गोरी को माना जाता है। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की विजय, मतलब जो मोहम्मद गोरी की विजय थी, इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है?
जो मोहम्मद गोरी की विजय थी उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? क्या वो ग्रंथ चचनामा है, किताब उल यामनी है, तबकात ए नासरी है या तारीख उल हिंद है? तो ये ग्रंथ था, ये कौन सा ग्रंथ था जिसमें गौरी की विजय का वर्णन मिलता है? तो आप लोग बताएं ज़रा कौन सा था? तो ये तबकात ए नासरी ग्रंथ था जो गौरी की विजयों का वर्णन करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि किस युद्ध से, मतलब वह कौन सा युद्ध था जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना का श्रेय जाता है उस युद्ध को? तो वो युद्ध कौन सा था? क्या तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 का? क्या तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 का? क्या पानीपत का पहला युद्ध था 1526 का? क्या पानीपत का द्वितीय युद्ध था 1556 का? क्या था? कौन सी युद्ध में मतलब मुस्लिम शक्ति की स्थापना का श्रेय जाता है? तो अभी बताया था कि वो तराइन का द्वितीय युद्ध मतलब 1192 का युद्ध जिसमें गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज को हार हुई मिली थी। इसी युद्ध से ही इसने मुस्लिम संस्कृति को बढ़ाया और अनेक क्षेत्रों को जीता और कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस चला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू, मतलब एकमात्र हिंदू का मतलब क्या होता? हिंदू हिंदू था तो परिवर्तित मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था? मतलब एक ऐसा हिंदू था जो दिल्ली सल्तनत पर बैठने की चाह रखता था, लेकिन कमी कहाँ आ रही थी कि वो हिंदू था। कमी यहाँ आ रही थी कि हिंदू होने की वजह से वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठ पा रहा था। तो उसने क्या विचार आया उसके दिमाग में, बोली मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लो और दिल्ली की सल्तनत को चलाओ। तो वो कौन था? तो वो क्या वो अबू बकर थे, मसूद शाह थे? ऑप्शन नंबर अगले देखते हैं, सी। क्या वो नसरुद्दीन महमूद थे? क्या नसरुद्दीन खुसरो थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, वो नसरुद्दीन खुसरो ही थे जो एक हिंदू थे और बाद में मुस्लिम धर्म को ग्रहण किया और दिल्ली सल्तनत पर थोड़े दिन के लिए राजपाट किया। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15 कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया? मतलब ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, ठीक है, ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत तक आया था। उस समय किसका शासनकाल था भारत पर? क्या अलाउद्दीन खिलजी थे? क्या बलबन थे? क्या मोहम्मद तुगलक थे? क्या इल्तुतमिश थे? कौन था इस समय? ज़रा सा बताओ ज़रा। अलाउद्दीन खिलजी थे या बलबन थे या मोहम्मद तुगलक थे या इल्तुतमिश थे? 15 का सही ऑप्शन बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खान ने आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो आक्रमण हुए हैं मंगोलकारियों की वो किसके शासनकाल में हुए? तो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुए। इल्तुतमिश के बारे में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी इल्तुतमिश के साथ, तो वो दामाद भी हो गया था। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो वो बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का पहला इल्तुतमिश ऐसा सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। प्रश्न खूब ट्रेंडिंग करता है कि ऐसा सुल्तान कौन सा था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की? तो इल्तुतमिश ही था। पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो वो इल्तुतमिश ही थे जिन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। ठीक है, एक वर्ड जुड़ जाएगा, वास्तविकता होगा। वैसे गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बख्तियार खाकी की याद में जो कुतुब मीनार बनवाई थी उसका निर्माण भी पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का गठन भी किया था, जैसे चालीसा बोलते हैं। इतना सा याद रखें इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? मतलब वो शासक कौन था जिसने दिल्ली से दौलताबाद से राजगृह, राजगिरी, देवगिरी ये सब ट्रांसफ़र करता रहा और सांकेतिक मुद्रा का भी इसने चलन किया। कहीं ये मुद्रा कहीं वो मुद्रा को चलाया। फिर वो शासक कौन सा था? वो क्या वो सुल्तान थे? क्या वो गयासुद्दीन थे?
क्या सुल्तान मुबारक थे? क्या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे? कौन थे उस समय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा या पागल सुल्तान बोलते थे। क्यों? क्योंकि साकेत मुद्रा का प्रचलन करना, राजगृह मतलब राजधानी का परिवर्तन करना, मतलब अपनी जनता को परेशान ही करता रहना। मतलब इनके विचार अच्छे थे, लेकिन इनकी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही थी। किन्हीं ना किन्हीं कारण योजनाओं का सफल होना ही इन्हें पढ़ा लिखा सुल्तान बोला जाता था, पागल सुल्तान। ठीक है, इनके विचार अच्छे थे। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 17 था कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? मतलब डाक व्यवस्था किन के शासनकाल में थी, सल्तनत में प्रचलित थी, इसका वर्णन। ये गयासुद्दीन के समय डाक व्यवस्था का चलन था। ये गयासुद्दीन के समय डाक व्यवस्था का प्रचलन था। इसका उल्लेख किसने किया था? क्या अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, इब्न बतूता ने या जियाउद्दीन बरनी ने? तो इसका उल्लेख किसने किया था, जरा सा बताएं। तो इसका उल्लेख जियाउद्दीन बरनी ने किया था कि डाक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही प्रचलित व्यवस्था है। ये गयासुद्दीन बलबन की है। अब गयासुद्दीन बलबन ने सबसे ज़्यादा नहरें खुदवाई, किसानों के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया, पुल बनवाए, घर बनवाए, महल बनवाए, किला बनवाए। ये सब इनका निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन एक प्रश्न यही घुमा के पूछा जाता है कि नहरों का जाल किसने बिछाया था? तो नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन और आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगवाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही थे। याद रखें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18 कि सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष, मतलब एक सेना थी उसका अध्यक्ष होता था। उसके पास पावर थी कि वो सैनिकों की भर्ती कर सकता था। रसद पूर्ति, जो रसीद की पूर्ति थी कि तुम्हें इतना वेतन मिलेगा, तुम्हें उतना मिलेगा, ये सब। किसके पास कौन से अस्त्र शस्त्र होंगे कि तुम नहीं, तुम ये चलाओगे, तुम ये चलाओगे, तुम भाला चलाओगे, है ना। किसके पास क्या पूर्ति होनी चाहिए थी। सेना की जिम्मेदारी थी, जो सेना का संचालक था, अध्यक्ष था, उसकी ये जिम्मेदारी होती थी। वो क्या कहलाता सल्तनत काल में? क्या वो आरिज ए ममालिक कहलाते थे, या काजी ए मलिक कहलाते थे, वजीर ए ममालिक कहलाते थे, या दीवान ए ममालिक कहलाते थे? कौन थे वो? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा, आरिज ए ममालिक कहलाते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सैयद वंश का। क्या बैरम खान ने सैयद वंश की स्थापना की? क्या खिजर खान ने की? क्या मुबारक शाही ने की? किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिजर खां। खिजर खां सुलेमान का पुत्र था। इसने दौलत खां लोदी से सत्ता छीनकर सैयद वंश की स्थापना की। जब ये इसकी मृत्यु हुई तो इसके पुत्र मुबारक खां ने सत्ता को आगे बढ़ाया, लेकिन किसी कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस सैयद वंश का अंतिम शासक था जो शाह आलम था, उसने स्वेच्छा से इस गद्दी को दे दिया। किसको दे दिया? बहलुल लोदी को स्वेच्छा से दे दिया। बोलिए अब तुम चलाओ। और कहीं जो आलम था वो कहीं चला गया और उसने थोड़ा सा बचा जीवन वो कहीं बाहर व्यतीत किया। यहाँ बहलुल लोदी ने सत्ता ग्रहण की। जब बहलुल लोदी ने सत्ता ग्रहण कर ली तो एक नया वंश चलाया। उस वंश का नाम था बहलोल वंश। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि बहलोल वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलुल लोदी था। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहलोल सिक्के किसने चलवाए थे? तो बहलुल लोदी ने ही चलवाए थे। ठीक है, क्योंकि जब बहलोल है तो सबके आगे बहलोल लगा होगा। बहलोल वंश, बहलोल लोदी, बहलोल सिक्के, बहलोल लोदी। ठीक है, ऐसे करके इनको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। ये किसने कहा? वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम कि क्या गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। जिस राजा का एक ही उद्देश्य था कि प्रजा की जैसी डिमांड होगी मैं वैसे कानून बनाऊंगा, वैसा करूंगा। तो ये किसने कहा था? याद दिला दें, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये उसी ने कहा था। किसने कहा था? ये उसी ने कहा था, ये उसी ने कहा था
कि मुझे नया वंश चलाना है, कुछ याद आया कि मुझे नया वंश चलाना था, लेकिन उलेमा के लोगों ने विद्रोह किया। ये उसी की कोटेशन है, ये उसी का कथन है कि मुझे नया वंश चलाना था, नया धर्म चलाना था और मुझे अपने हिसाब से कानून नहीं, प्रजा के हिसाब से कानून बनाने थे, प्रजा के हित में कानून बनाने थे। वो कौन था? क्या वो बलबन थे? क्या अलाउद्दीन खिलजी थे? याद आ गया होगा। क्या फिरोज शाह तुगलक थे या रजिया सुल्तान थे? वो कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। इसने एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन नहीं चला पाया। उलेमा के लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, मैं प्रजा के हिसाब से कानून बनाता हूँ। इसने एक योजना भी चलाई जिसका नाम है बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो बहुत ही मशहूर हुई। उसमें इसका कथन था कि जो भी चोरी करता हुआ या कमी करता हुआ जैसा भी कुछ है पाया गया तो इसकी भरपाई मांस काट के पूरी की जाएगी। उसी व्यक्ति के शरीर से मांस निकाला जाएगा जितना उसने घोटाला किया है। तो ये थोड़ा सा डरे हुए लोग थे, इस वजह से इस प्रणाली को सफलता मिली और बहुत बढ़िया काम करी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा और पापोश को समाप्त किया? सिजदा और पापोश को समाप्त किया। पहले तो ये बताओ सिजदा और पापोश चलाया किसने था? तो सिजदा और पापोश किसने चलाया था? तो बहाउद्दीन बलबन ने चलाया था। किसने चलवाया था? ये बलबन ने चलाई थी। ठीक है, जब ये बलबन ने चलाई थी तो ये समाप्त भी किसने किया? मैंने बताया था कि इसको समाप्त किसने किया था? शाहजहाँ ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो याद रखें थोड़ा सा बलबन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि बाजार जो विनिमय प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि से नवाजा गया, ऐसा भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के राज दरबारी थे? जो तेनालीराम थे, जो विजयनगर साम्राज्य के राज दरबार में रहते थे, वो किसके राज दरबार में रहते थे? क्या विष्णुदेव राय के राज्य में रहते थे, कृष्णदेव के समय थे, नरसिंह देव के समय थे या तिरुमाला देव के समय थे? वो किसके शासनकाल में रहते थे और ये तेनालीराम कौन थे, ये तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय के समय रहते थे। कृष्णदेव राय को अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवियों का समूह, मतलब इन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय से कहा जाता है। आप लोगों को बता दें कि विजयनगर साम्राज्य से हमेशा और हमेशा एक प्रश्न आता रहता है, तो अभी तक आप लोगों ने अगर विजय साम्राज्य नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से अगर एग्जामिनर की नज़र जाएगी तो विजयनगर साम्राज्य से जाएगी, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य बहुत ही उम्दा दक्षिण भारत का साम्राज्य था। ये कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी राजा थे। इनके बारे में हमेशा थोड़ा सा अच्छा मतलब व्यक्तित्व रहा है, धनी थे व्यक्तित्व के, तो इनसे प्रश्न हमेशा बनता रहा है, शायद अगले एग्जामों में भी बने। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में, और इसने हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया था, याद रखें। इसने जामवती जो एक ग्रंथ था जामवती, इसके भी रचनाकार कौन है, तो कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, आगे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसकी पहल पर संगम भाई ने इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने कहा था कि बहुत ही अच्छा साम्राज्य है। तो विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसने यहाँ के 2 सैनिक जिनका नाम हरियर और बुक्का था, इनको कैद करके दिल्ली लाया गया। जब ये दिल्ली रहे तो इन्होंने एक बहुत ही तकनीक से काम लिया, मतलब विचार से काम लिया कि इन्होंने जो हिंदू थे ये, इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकारा और उनकी सेना में भर्ती हो गए। तो उन्हें जो राजा थे उनको ऐसा फील हुआ कि अब ये हमारे हो गए, इन्होंने मुस्लिम धर्म ही ग्रहण कर लिया है, तो इन पे कोई शक की संभावना नहीं रहती। तो उसी समय दक्षिण भारत में कुछ विद्रोही हुए, उनको दबाने के लिए हरियर और बुक्का को भेजा गया, क्योंकि ये सैनिक थे। इस मौका का फ़ायदा उठाकर हरियर बुक्का दक्षिण भारत से दिल्ली नहीं लौटे और यहाँ तुंगभद्रा नदी पर ये पहुँचे, जहाँ उन्हें ब्राह्मण विद्यारण जी मिले वहाँ, और उनको
मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में दीक्षित किया था? ऐसा यही प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदू से मतलब मुस्लिम से हिंदू की ओर लौटे, मतलब इस्लाम से हिंदू में पुनः परिवर्तित हुए, वो कौन थे? विद्याराणी थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संगम वंश की भाषा पूछा जा रहा है कि संगम वंश की भाषा क्या थी? ये संगम वंश क्या था? ये हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, इन्हीं के नाम पर संगम वंश की स्थापना हुई। तो वहीं से ये प्रश्न रिलेटेड करता है कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? क्या उसकी भाषा तमिल थी, क्या प्राकृतिक थी, या पाली थी, या संस्कृत थी? थोड़ा सा आप लोग बताएं कि इसकी भाषा क्या थी, संगम साहित्य की भाषा। बेहद ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है ये। इसकी भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिल, ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। पाली भाषा की बात करें तो ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने जो विचार या अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है, याद रखें। संस्कृत से संबंधित संस्कृत का जो विद्वान था उसे पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। पाणिनि पूछा जाता है संस्कृत के जननी या जो भी बोल सकते हैं संस्कृत के वैयाकरण, तो क्या माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अभी प्रश्न मैंने बताया था कि इनमें से संस्कृत में जामवती कल्याणम का लेखक कौन था? क्या कृष्णदेव राय थे, अलासनी थे, तेनाली थे, क्या नंदी तिमन थे? कौन थे? हमने बताया था कि अभी कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण कराया, विट्ठल स्वामी का निर्माण करवाया, और एक ग्रंथ था जो जामवती, उसको भी कृष्णदेव राय ने ही लिखा था। ऑप्शन में ए ऑप्शन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय। जो ग्रंथ किस में था? संस्कृत भाषा में था, ये भी थोड़ा सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ तथा इनके अवशेष कहाँ मिले? ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लें इसको, ठीक है, स्टार लगा लें इस प्रश्न पर। ये पूछा जा रहा है कि अवशेष कहाँ मिले विजयनगर साम्राज्य के पतन के? क्या 1565 हम्पी, 1609 कालीबंगा, 1500 चित्तौड़, 1524 अमरावती? कहाँ पर इनके मिले थे? तो ये हम आप लोगों को बता दें कि एक युद्ध हुआ था 1565 में, जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध। किसका? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये किनके बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध? बता सकता है कोई? ये दक्कन और विजयनगर के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसमें दक्कन की विजय हुई और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। और ये पूछा जाता है अवशेष कहाँ मिले? यहाँ यहीं से बस याद रखें अवशेष, विजयनगर के अवशेष कहाँ मिले? हम्पी में। और ये हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी स्थित है कर्नाटक में, ठीक है, याद रखें। यही प्रश्न ट्रेंडिंग रहा है कि हम्पी के अवशेष कहाँ मिले, तो कर्नाटक में, ठीक है। ये 1565 क्या था? ये युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? मतलब कृष्णदेव राय ने एक नगर भी बसाया था, उस नगर का क्या नाम था? वारंगल था, नागलपुर था, उदयगिरी था, चंदगिरी था। कृष्णदेव राय को अष्टदिग्गज कहा जाता था, 8 तैलियों का कवि था। इनके 8 तेलुगु कवियों में तेनाली राम भी थे। इन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। कृष्णदेव राय के बारे में एक संस्कृत में ग्रंथ था, जामवती की रचना भी इन्होंने ही की, और एक नगर भी बसाया। इतना सा पॉइंट याद रखें, उस नगर का नाम था नागलपुर, ठीक है। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने, देवराय प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने, हरिहर प्रथम ने? तो अभी मैंने बताया था कि हजारा प्रसिद्ध जो हजारा मंदिर था उसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि निम्नलिखित में से बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगाएं कि बीजापुर की स्थापना किसने की? बीजापुर की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन है, बीजापुर की स्थापना किसने की, जरा सा बताएं। तो ए ऑप्शन है आदिल शाह, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह पूरा नाम था, यूसुफ आदिल शाह इसका पूरा नाम था। इसने ही बीजापुर बीजापुर के राज्य की स्थापना की थी, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। मतलब पहले स्मारक कैसे बनाए जाते थे, किसी की मौत हो जाए तो कब्र बना दी जाती थी और उसी को स्मारक का नाम दे दिया जाता था। अब ये बताओ, ये जीवित मतलब कोई मरा नहीं है, बस ऐसे ही याद में बनाया गया है, तो वो कौन था। बीबी का मकबरा बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, रुबीना की याद में। ठीक है। अब ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था मुमताज महल की याद में। एतमाद दौला का निर्माण किसने करवाया था, नूरजहाँ की याद में, जहांगीर ने। ठीक है। चार मीनार ये बिल्कुल ही वैसा है जीवित, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर बुलाती थी। मतलब जगत गुरु की उपाधि किसे मिली थी, जगत गुरु किसे बुलाया जाता था कहकर। क्या हुसैन शाही को, या फिर जैन उल आबिदीन को, या इब्राहिम आदिल शाही को, या महमूद द्वितीय को। तो किसे बुलाया जाता था कहकर जरा सा बताएं। हुसैन शाह, जैन उल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह, किसको। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, इब्राहिम आदिल को जगत गुरु कहकर बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, शंकराचार्य को, निम्बार्क को, रामानुज को, माधवाचार्य को। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। बताइए जरा, इसका सही विकल्प क्या होगा। भक्ति आंदोलन खूब पढ़ा होगा छोटे में। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानुज को भक्ति का आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। श्वेत अद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन है। मतलब श्वेत अद्वैतवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, माधवाचार्य को, वल्लभाचार्य को, श्रीकांताचार्य को, रामानुज को। बताओ जरा, इसका सही विकल्प क्या होगा 34 का। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य या रामानुज। श्वेत अद्वैतवाद का प्रतिपादक तो किसे माना जाता है। तो 34 का बी सही विकल्प होगा, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। मतलब वो कौन थे जिन्होंने अपना मतलब जो संदेश दिया उसमें हिंदी का प्रयोग किया। क्या दादू थे, क्या कबीर थे, रामानंद थे। ठीक है। कबीर की भाषा क्या थी, कोई बताए जरा कमेंट में। तो इसका एक ऑप्शन और है, क्या तुलसीदास थे, कौन थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का रामानंद जी थे, जो 35 का सी हो जाएगा, जो अपने उपदेशों में हिंदी का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। ये भगवान शिव से संबंधित प्रश्न है। जो भी इनको मानते हों तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। क्या 6 थे, 12 थे, 24 थे, 18 थे, क्या थे ज्योतिर्लिंग। तो इनका सही विकल्प हो जाएगा बी 12। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। वह कौन था। 37 क्या गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन थे। फिरोज शाह तुगलक था उस समय, सिकंदर लोदी था, हुमायूं था, या अकबर था। तो कौन था 37 का। इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा बसाया। क्या बसाया, आगरा बसाया। ये आगरा को बसाने का काम क्यों किया, ये क्यों आगरा बसाया गया। क्योंकि इनका व्यापार आगरा से सीधा रुकने के लिए राजस्थान, ये लोग मुग़ल जो सल्तनत के लोग थे, तो ये क्या करते थे कि इनका व्यापार राजस्थान से होता था, तो इन्हें बीच में रुकने के लिए कहीं स्टॉप चाहिए था। इस वजह से इन्होंने आगरा को रुकने का स्टॉप बनाया
कि आगरा रुकेंगे और आगरा से सीधा जयपुर और राजस्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। इस वजह से आगरा की स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी गुलमुखी नाम से कविताएं लिखता था, ये भी याद रखें, ठीक है, गुलमुखी नाम से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या था कि किसके इतिहास में हिजरी जो सन था संबंधित है? किसके संबंधित था हिजरी सन? हजरत मोहम्मद की मृत्यु से, या हजरत मोहम्मद के जन्म से, या मक्का मदीना के पलायन से? मतलब जब जो मोहम्मद साहब हैं वो मदीना जा रहे हैं, मक्का से मदीना, तब का समय है, या हजरत मोहम्मद के प्रथम उपदेश से? ये किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 38 का बताएं। ये हिजरी सन उस समय से संबंधित था जब ये मक्का से मदीना की ओर जा रहे थे, तब से संबंधित था। तो 38 का सी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? माधव सिंधिया ने, बाजीराव ने, महाद सिंधिया ने, जीवाजी राव सिंधिया ने? किसने इसकी स्थापना की? तो 39 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ? मतलब जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय वो अंग्रेज उपस्थित था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट भी किए। मतलब जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय एक अंग्रेज भी उपस्थित था, उसने उनको उपहार में भेंट दिया। तो वो कौन थे? क्या रोल्ड थे, हेनरी ऑक्सीडेंट थे, विलियम फिश थे, विलियम लैंगहॉर्न थे? वो कौन थे, ज़रा सा बताएं। तो उस समय जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय अंग्रेज था हेनरी ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो हेनरी ऑक्सीडेंट थे उस समय जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, उसने उपहार में भेंट दिया। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखानों का कमांडर कौन था? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय मराठा तोपखानों का कमांडर कौन था? मतलब मराठाओं की ओर से तोपखाने का जो संचालन था वो किसने किया था? मल्हार राव होलकर ने, इब्राहिम खान गर्दी ने, विश्वास राव ने, सदाशिव राव ने? किसने किया था बताओ ज़रा। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1556 में एक युद्ध हुआ है, द्वितीय युद्ध, हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। अकबर की विजय का श्रेय कौन था? बैरम खां, ठीक है। एक जो इसी की तीसरी लड़ाई पूछी है वो हुआ था 1761 में अहमद खान और मराठाओं के बीच, ठीक है। अहमद शाह और मराठाओं के बीच हुआ था, ये भी याद रखें, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो मराठाओं के तोपखानों का निर्णय लिया था वो कौन था? इब्राहिम खान गर्दी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी का नाम क्या था? जो छत्रपति शिवाजी थे उनका नाम क्या था? शाहजी भोंसले, बाजीराव, रघु भोंसले, इनमें से कोई नहीं। छत्रपति जी के शिवाजी का क्या नाम था, ज़रा सा बताएं। तो सभी लोगों को पता होगा कि इनका नाम शाहजी भोंसले है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? कौन सा वो युद्ध था जो हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा? वो कौन सा युद्ध था? क्या बिलग्राम का युद्ध था? क्या खानवा का युद्ध था? क्या चौसा की लड़ाई थी? या घाघरा की लड़ाई थी? कब हुआ? ये सब घटना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है। किनके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, ठीक है। अब इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बिलग्राम का युद्ध था जब हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। 1540 में हार गया ये हुमायूं और इसी मतलब सत्ता इसके हाथ में आ गई, शेरशाह सूरी के हाथ में। शेरशाह सूरी ने जो भूमि को नापने के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया था, ये भी थोड़ा सा याद रखें। प्रश्न एक और पूछा जाता है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? तो खानवा के युद्ध में दिया था, ठीक है, याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद कराया। इस पार्सियन के अनुवाद को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ए सनीकत उल औलिया, रजमनामा, इकबालनामा, अकबरनामा क्या था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी रजमनामा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक न चाहती हूँ? ठीक है, तो ये उस समय कौन था जो सती प्रथा को बंद करवाया था? क्या वो अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था? वो कौन सा शासक था जिसने सती प्रथा को रोक दिया? तो वो था अकबर। और सती प्रथा को रोकने वाला कौन था? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, याद रखें, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि प्रिंस द्वारा सिकोई की सूफी धारा का अनुयायी कौन था? तो विकल्प देखते हैं इसके। नक्शबंदी, कादरी, सतारी, सुहावर्दी। ये तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा कादरी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि इनमें से किसने अकबर के कार्यालय अकबर के कार्यालय में इतिहास के लेखक अबुल फजल की 1602 में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या कर दी? मतलब इतना बड़ा काम कर दिया किसने? सलीम ने भड़काया। किसको भड़काया कि तुम जाओ, जो अकबर की कार्यालय में जो इतिहासकार है, लेखक हैं अबुल फजल की जो कार्यालय में बैठते हैं, उनके लेखक हैं, उनकी हत्या कर दी। वो कौन थे? क्या वो मिर्जा गियास थे, वीर सिंह बुंदेला थे, राजा टोडरमल थे, राजा भगवान सिंह थे? कौन थे बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, ये थे जो राजकुमार सलीम के भड़काने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, राजा टोडरमल थे, भूमि से संबंधित थे। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित थे राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा है 48, किस मुगल शासक ने भारत में तम्बाकू की पहचान कराई? कोई नहीं जानता था कि ये तम्बाकू है। ठीक है, कोई नहीं जानता था कि ये तम्बाकू है। इसको किसने बताया कि ये तम्बाकू है, इसको खाया जाता है? ठीक है, तो वो कौन था ज़रा सा बताओ। क्या वो औरंगजेब थे, जहांगीर थे, अकबर थे या शाहजहां थे? तो वो कौन थे? तो 48 का सी सही विकल्प हो जाएगा, वो अकबर थे जिन्होंने पहचान कराई थी। थोड़ा सा याद रखें, जो कि प्रश्न पूछा जाता है कि 1617 में तम्बाकू पर बैन किसने लगा दिया था? पूछा जाता है कि अपने राज दरबार में तम्बाकू पर रोक लगाई थी। 1617 में रोक लगाई थी किस पर? तम्बाकू पर। वो शासक कौन सा था? वो शासक था जहांगीर। ठीक है, याद रखें, वो शासक क्या था? जहांगीर, जिसने अपने राज्य में ये कह दिया था कि तम्बाकू बैन है, तम्बाकू का सेवन कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तम्बाकू पर रोक किसने लगाई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जहांगीर। लेकिन तम्बाकू की पहचान किसने करवाई थी? तम्बाकू की पहचान किसने करवाई थी? तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा अकबर। बैन किसने लगवाया था? तो जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि भारत पर फिर से कब्जा हेतु ये बाहर चला गया था 1540 में, जब बिलग्राम का युद्ध हुआ, सिरसा सूरी से हार गया, बाहर चला गया, लेकिन फिर दोबारा आया भारत पर शासन करने के लिए, फिर से आया। तो उस समय इसने किसको हराया? तो क्या वो इस्लाम शाह को हराया, सिकंदर शाह को हराया, मोहम्मद आदिल शाह को हराया या सिकंदर शाह को हराया? 1540 में बिलग्राम के युद्ध में ये खुद हार के बाहर चला गया, लेकिन जब लौटा तो उस टाइम इसने किसको हराया, तब जाके ये गद्दी पर बैठा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिकंदर शाह। ठीक है, तो ये सिकंदर शाह को इसने हराया था। ठीक है, इसको भी याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट प्रश्न है। अभी तक मैंने आप सभी लोगों से लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं की, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो अभी लाइक करें, जिससे
मेरा जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी मिल सके। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इस जो प्रश्नों का टॉप 50 प्रश्नों में से थे, इसका लास्ट प्रश्न है 50%। देखते हैं, इसकी भी हम संपूर्ण विस्तृत व्याख्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया। मतलब मयूर सिंहासन के बारे में जान लें कि ये क्या था। मयूर सिंहासन रखने की तो बात बाद में करेंगे। तो ये मयूर सिंहासन क्या था, ये मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था, तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन ये शाहजहाँ ने बनवाया था। इसका नाम मयूर सिंहासन क्यों पड़ा, और भी रख देते हम, कुल सारे नाम थे। दीवान सिंहासन रख देते, आम सिंहासन रख देते, कुछ भी सिंहासन रख देते, है ना। शाहजहाँ सिंहासन रख देते, नहीं, इसका मयूर सिंहासन नाम शाहजहाँ ने इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे दो नाचते हुए मोरों को मतलब बनाया गया है। इस वजह से इसका नाम मयूर सिंहासन रखा गया। इसके पीछे जहाँ बैठते थे दो मोर आसपास लगाए गए, इन्हीं मोरों की वजह से इसका नाम मयूर सिंहासन रखा गया था। इसको 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। इसको मयूर सिंहासन को बहुत ही बढ़िया था, सुंदर था, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसकी नीयत उस पर ख़राब हो गई और 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया और इसको उठाकर ले गया। ले कहाँ गया था, ईरान में। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि ईरान का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये भी याद रखें, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, मयूर सिंहासन का जो बनवाया था वो शाहजहाँ ने बनवाया था। इनके पीछे दो मोर थे, इस वजह से इसका नाम मयूर सिंहासन रखा गया। अब इसको रखा कहाँ गया था, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के किले में, दिल्ली के किले के में, या दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। तो इसको कहाँ रखा गया था, इसको याद रखें, इसको सबसे पहले आगरा के किला में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, आगरा के किला में रखा गया था। लेकिन यहाँ इसका उत्तर नहीं हुआ क्योंकि इसमें नया लिखा है। ठीक है, अगर ये लिखा होता कि आगरा के किले में इसको रखा गया था तो इसका सही विकल्प हो जाता, लेकिन नहीं, इसमें लिखा है नया आगरे का किला। नया आगरा का किला नहीं, केवल इतना लिखा होता आगरा के किले में रखा गया। जब इसको पहले आगरा के किला में रखा गया, लेकिन बाद में इसे उठाकर, ठीक है, बाद में इसे उठाकर कहाँ रख दिया गया, तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रख दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दीवाने, दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में रख दिया गया। पहले लाल किला में रखा गया था, फिर उसको उठा के बाद में कर दिया गया। मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था। क्यों इसका नाम पड़ा, दो मोर इसके पीछे लगे थे। इसको ले कौन गया था, 1739 में नादिर शाह ने हमला किया, इसको लूट के ईरान ले गया। और वहीं से एक और प्रश्न बन जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। अभी तक ये 50 प्रश्न थे और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्रश्नों का जो लेवल है वो अच्छा हो, ऐसे ही प्रश्न अगर परीक्षाओं में पूछे जाते हों तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।